क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ओके, सो हिंदी में पूछना चलेगा कि इंग्लिश में? किसी में भी आप पूछ सकते हैं। आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो आपको बाद में ओके, इंग्लिश एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो कब कब हमको समझना है कि अब वो रिजेक्शन के बाद रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है, और कब वो रिजेक्शन के बाद समझना है कि रेड कैंडल आएगा, ना कि ग्रीन आएगा, क्योंकि मोमेंटम होने के बाद भी रेड दिख रहा है। तो कब हम समझेंगे कि रेड रेड नहीं, उसके बाद एक ग्रीन बनेगा? ओके, ये समझने के लिए ना आपको प्रीवियसली देखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा प्रीवियसली। मैं जस्ट यही पे आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या ओके, देखा, आपको पहली चीज जो फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो करना है। ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका। नेक्स्ट इस जगह पे करेक्ट। एक सपोर्ट, कैसे ये रहा सपोर्ट एरिया, इस जगह से एक बायर एंट्री पॉइंट आप देखेंगे प्रीवियसली, स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये स्ट्रॉन्ग बायर्स पॉइंट है। तो अगेनली इस जगह से बायर एंट्री हो गया, आपको ट्रेड लेने का जरूरत नहीं, आप नहीं ले पाए, लेकिन आपने देखा हाँ प्रीवियसली एक बायर एंट्री पॉइंट था, देन बायर्स एंट्री हुआ। आप वेट के नेक्स्ट कैंडल पे आपने देखा कि सेलर्स प्रेशर दिखाया। ये जो प्रेशर है सेलर्स प्रेशर है, ओके। बट सेलर्स एरिया ऊपर है, तो आपको इसी पे भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेलर्स एंट्री पॉइंट ऊपर है, प्रीवियसली बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि आप बायर्स के लिए जाओ या सेलर्स के लिए जाओ। तो अब जैसे वेट कर रहे हो तब आप देख लो कि नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स इंटरेस्टेड दिखाया, इसका मतलब आप सेलर्स एंट्री होने वाला है। देन आपने देखा कि एक कैंडल बना जो कि बहुत वीक है और सेलर्स प्रेशर के साथ। ये जो तीनों कैंडल है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत वीक है। एंड प्रीवियसली राइट। सेलर्स प्रेशर दिखाया, नेक्स्ट कैंडल सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और एग्जैक्टली ये लेवल से नीचे आया, लेवल से प्रेशर आया। लेकिन ये जो कैंडल है ये लेवल से नीचे नहीं आया, लेवल आपका ये है। तो और ये आप प्रीवियसली इस जगह पे देखेंगे ये लेवल है, तो राइट। एग्जैक्टली लेवल से रिवर्स हुआ तो नेक्स्ट कैंडल आपको चांस है कि सेलर्स, क्योंकि प्रीवियसली 3 कैंडल पे हमने देख लिया हाँ ये सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहा है, फिर उसका ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, तो सेलर्स आएगा। लेकिन अगर ये दोनों कैंडल भी स्ट्रांग होता तो ये गैप फिल कर सकता था, और गैप फिल करने के बाद एक ब्रेक भी कर सकता था। ओके ओके, तो वहां पे जब अगर सपोज रेजिस्टेंस के पास पहुंचता और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करता, तब हम सेल का कॉल नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं। सेल का ऑप्शन नहीं लेंगे? ओके हाँ, और जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तब तक नहीं लेंगे। ओके। तो ये रिजेक्शन ग्रीन के बाद मतलब चांस नहीं है कि एक छोटा सा ग्रीन बने एक और? नहीं, कोई चांस नहीं, इस जगह पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और ऑलरेडी मैंने सेलर्स प्रेशर देख लिया। ये जो सेलर्स प्रेशर देख लिया और इसमें भी स्ट्रांगली सॉरी इसमें भी सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया इस कैंडल में भी। अब नीचे देखेंगे लोअर, ये सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, कैंडल ओपन होने के बाद कैंडल पहले नीचे आया, नहीं सेलर्स ने इंटरेस्ट राइट दिखाया, तो सेलर्स इस जगह से राइट एंट्री होने का चांस ज्यादा है। राइट। इसके ओके अब ऐसा भी होता है कि इसके बाद ही सेलर्स एंटर कर जाता है, ओके। अगर इसके बाद सेलर्स एंटर कर गया तो नेक्स्ट कैंडल तो आप जा ही सकते हो सेलर्स के साथ, लेकिन इसके बाद सेलर्स ने एंट्री नहीं किया, बायर्स ने एंट्री किया, लेकिन बायर्स भी वीक एंट्री किया, तो आप जा सकते हो सेलर्स के साथ। तो अब आप अगर इसके बाद भी नहीं जाओगे, मतलब इसके बाद भी नहीं जा पा रहे हो, नहीं कंफर्मेशन मिल रहा है, तो अवॉइड करो। जैसे ये बना, अगर स्ट्रॉन्ग बना नेक्स्ट कैंडल पे चले जाओ, क्योंकि प्रीवियसली तो रिजेक्शन अभी है। हाँ बताइए। तो आपने बोला कि अगर सपोज वो ग्रीन हैमर का देख बंदा तो उस कंफर्म रेट जा सकता। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। वो जो ग्रीन हैमर जो बोला, उसके बाद अगर सपोज उसके बाद आपने बोला कई बार रेड बन जाता है, तो उसके बाद रेड बनने के बाद हमको कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि हम नीचे जा सकते हैं हाँ वापस से फिर आप पुट के सेलर लिए। पे जा सकते हो, फिर तो उसके बाद आप सेलर के लिए चले जाओ, क्योंकि आपका सेलर प्रेशर भी है, सेलर लेकिन इंटरेस्टेड है। तो मतलब कभी कभी इस जगह पे हाँ सेलर्स हाँ, कैंडल आ जाते हैं। तो आपने अगर सपोज वहां पे आता भी तो वो कोई सेलर्स एरिया तो नहीं है ना ही, वो सेलर्स लेवल है, तो उसके बाद वाला कैंडल सेफ रहेगा पुट के लिए? आपने इस जगह पे नोटिस नहीं किया, आप अगर इस जगह पे देखेंगे ये एक लेवल है, ये देखिए ये एक लेवल है। अच्छा, उसको हम लेवल मानेंगे? तो इसीलिए ये ब्रेकआउट किया ना, तो ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्स हो सकता था, क्योंकि ये सेलर प्रेशर था। तो अगर इसी जगह से रिवर्स हो जाता तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन इस जगह से नहीं हुआ, और इस जगह से दोबारा एक बायर्स कैंडल हुआ, तो आपको इस कैंडल के बाद डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, मतलब दोनों कंडीशन में। इस कैंडल के बाद आपको वेट करना है, अगर सेलर्स कैंडल देखेंगे तो डायरेक्ट जाएंगे,
सेलर्स कैंडल नहीं देखेंगे तो आपको रिजेक्शन वाला देखेंगे तो वेट कीजिए, उसके बाद भी आप जा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद भी वेट कीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ देन आप दोबारा जाइए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ये आप एक बार ट्रांसलेट कर दीजिए कुछ। ठीक है ठीक है। So I'm gonna repeat my question for the people who understand English. I just asked him whether after the green inverted hammer type candle, is it possible for another green, to form? Because we can see a rejection. So I was just doubting whether another green can form or not. So he cleared that it will not be possible for another green candle to form. The reason, the main reason first here is the major trend is downtrend. We can see a good downtrend. Secondly, after a green candle, which is the first strong candle, all the three candles have lower and upper rejection, which shows that the sellers are interested to come. Now, what are we waiting for is a confirmation. So after seeing those rejection on those three candle, the third one has a strong rejection from a seller's area, which shows now the buyers are getting weaker. If we see the formation of candle and the body is getting weaker once it reaches the level. And once we see a strong rejection, it confirms that the next candle will be a seller's candle, and then we can go for a put. That was my question. So that's how he answered it. I hope you guys get it. Okay, any other question? क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन सबको मतलब मैं चांस देना चाहूंगा अगर उन लोग को पूछना है तो। शायद किसी पास नहीं, आपको अगर है कोई क्वेश्चन आप पूछिए, नहीं तो Okay, मैं so Adev, I have seen your trades as well personally. I also see that in a downtrend, you also place a call option. yes. Okay, so on what sort of confirmation and what sort of things you look at to place a call option? Can you show us in the chart, like on what situation you will place a call option? Because over here the trend is downtrend, Yes. and it's below 50 EMA, like the way you mentioned in your last session that you prefer placing a put option when Yes. the candles are forming below 50 EMA. So on what situation in this particular chart you will say that you're confident that the next candle will be a green candle? Okay, here you can see this is a downtrend. Okay, Correct. this is a downtrend, and previously I saw see a level. Okay, I just Correct. wait, then I wait, and first candle is a red candle, then I see a strong red candle, then weak, then Correct. more weak. It Right. means sellers is getting weak. Okay, then I see a Correct. buying pressure. Here I see a buying Okay. pressure. Also, this is a strong level and buying pressure rejection. Next, I will go for call option. This is the reason. First, also here you can also take call option. In this area you can see I will explain the reason. This is Okay. a momentum. Okay, this is a momentum. Correct. Correct. This is a weak candle. Then I see a strong candle. It's mean sellers uh, force and seller's pressure. That means wholesaler invest their money in this candle. Okay. Then also I Okay. see a seller's candle, but this is buying pressure. Okay. Next I Okay. wait. Previously I don't see any level. Okay. I don't know where is the level. Okay. I'll delete this level. Okay. Then I see Okay. buying pressure. Also again in the next candle I see here I see the rejection. Then I will Correct. go with sellers because also this is a round number. You can say this is a round number. So wholesaler invest their money here. Then I see a Uh-huh. buying pressure. Then also again I Uh-huh. see a rejection. So this is three reason, and fourth reason is this is a round number. That's why here I go with call option. You can go with call option. Oh, okay. Okay. So you'll go for a call option on this candle. Yes, Okay. yes. And can you just move to the right where you were showing the bias pressure towards your right? This is this one. Yeah, this candle. Yeah, the Yeah. hammer candle. So if we consider that as a level, that red hammer also made a new low, right? Okay. This is a new low. Okay, here is a level, but if you see this is a new low, and also you can see the
say body, body, seller's body, Uh-huh. is a very weak body. If you see a strong body, like if you see, if you can see candle close here, candle close here, okay, Okay. then it can continue, because the reason, the trend is downtrend, major minor two trend is downtrend, and Okay. a weak candle, then you see a strong candle and very few buying pressure, then it can go Okay. down. But here you can see the body, candle body, it's a very weak body, very weak sellers, sellers Okay. getting weak, and this is a strong level, you can see strong level or strong rejection in this level, okay, that's why Right. I will go with buyers, not sellers. Also, you consider, you need to follow the candle body, candle size. That calls volume analysis. Okay. Will you explain that in your next session, or volume, about volume, or Uh, how to look at the I candle will and all? suggest everyone, firstly, you understand the candle and candle psychology. Then you can easily, then you Okay. can automatically understand what is the volume. Sure. Volume is nothing, just you can, volume is just candle size. What is the Okay. candle size? How many buyers, how many shares, sellers in this candle? This is the volume. It's not the volume indicator that you talk about. It's the Uh, size of the candle you mean. I don't know about any indicator because I don't use any Okay. indicator. Okay. Okay. Because I thought people were getting confused in our group as well. They thought that the volume indicator, which is there in template, is something that you use personally to, identify the level or to place your trade personally. In my previous 1.5 years experience, I see Uh-huh. always indicator was confusing you, not give you any confident signal. They always Okay. confused you. Right. 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 They are But not some accurate. more Correct. say, trader, good trader use indicator, but I don't use any indicator because I don't trust any indicator. I trust my own No. experience. I trust my own knowledge. Yeah, that makes sense. So, I mean, to after that candle, we can see a breakout. I mean, in our last session, if the This, breakout is just like 20 to 30%, yes, 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 that one. But yes. over here, it's more than that. So, why did this candle, retrace back Okay, okay, again? okay. In previous session, I've already say what buyers and sellers always change their entry point. This is a seller. Previously, this is a buyer's entry point, but now this is the buyer's entry point. You can see. So, this is a fake breakout now. This is not a breakout. This is a level. You can say Okay. this is the level. This is a Okay. buyer's entry point. That's why bars is entered. This is strong. If you see a strong pressure, if you see anywhere, if you see a strong pressure, that means that means that is a pressure. That means here you can see the strong buying pressure. That means this is the strong buyer's entry here. That's why this is a strong buying pressure. So here this is that's why buyer's candle. Also you can see previously weak rejection. This is the Right. confirmation. Right. Okay. So how do you, track the rejection as a confirmation? I mean, because at times rejection is continuation, at times it's new high, at times it's something which reverses the market. So how do you gauge that rejection is a confirmation for you to go for a continuation, be it a reversal or Okay. be it For me, sorry? I Yeah. always observe the candle pressure. If I trade here, I Okay. always first of all I see I need to see the candle pressure, which side candle pressure. Then I use any new high, new low. If you see here, there is a new high. There is a new high. Okay. Right. Then if okay, this is a new high. Also, this is a new high. Then what? Strong. Then buyers candle. Why? Because this is a strong momentum. Then weak buyers. Uh-huh. Okay, with new high. Then again you see strong buyers, new high. It means it's indicative. Go with buyers. But here you see a weak buyers. That means momentum is end. So you need to stop trading here.
So do you not look at the left side? I mean, because we can't go for call option blindly, right? Looking Yes, without looking at our left side. yes. If you see Okay. level is here, you can see this is the level. Right. Okay, one Correct. of the reason is this is a momentum, strong momentum, so it can fill this gap. It can fill this gap. That's why this is a bullish candle. And also you see the new high, but I don't follow any new high or new low because I see Okay. always see the market pressure, which side pressure. So I'm more confident in my trade. So Okay. this is the Uh, reason strong. Sorry, this is the reason because this is a strong seller entry point. You can see sellers right. momentum. There is a Yes. start momentum. That means Correct. it is a strong sellers area. So you also see the rejection, then rejection, two rejection. If you see two rejection, that and here you see a weak bias candle, and also we can call also this is a spinning top candle, and you know already spring top candle at a level. This that means this is a reversal sign. Correct. Then you can go with sellers. Okay. So after a level and after a confirmation, do you use a 5 second confirmation personally, Yes, yes, or you you can don't? use 5 second confirmation. Okay. Okay. And can I ask another question? Yes, yes, ask. Okay. Can you explain more about gaps? Because at times gaps are filled by the market, sometimes they are not. Okay. So how will you If identify you or see any strong yeah, momentum, if you see any strong momentum, that condition 99% chance fill that gap. And if you see a weak momentum, that time it's 70% chance to fill that gap. If you see here, this is a strong momentum, no seller's correct, entry in this momentum. That means this is a strong momentum, so it 99% chance it fill this gap. It will fill this gap. But if you see if you can see in this momentum a sellers entry then sellers entry, then it's 70% chance it fill this gap. It all then here all depend on the pressure on buyer's pressure. If you see any weak buyer's pressure, then it can't fill this gap. It's reverse in this area. It can reverse in this area. Here it can reverse are you from. saying like before reaching or touching that level it can just reverse? Yes, yes, So even the wick won't touch it? Are you saying because at least we see a wick rejection from there, so we can say okay, the green candle or any candle touched that level and got a rejection because of which the market reversed? yes. Okay. Always follow the momentum. Because if Okay. you see any strong momentum, go with momentum. Don't go against the momentum. Either you going at level. If you see any level, then you stop. If don't see any level, then go with momentum. Okay, so like for now in the current market situation, we can go for a call because we can see a strong green candle forming, right? But In a momentum. here you don't go with call because this is a strong seller center point. If this candle Okay. break, if this level is break, then you need to wait for confirmation. Then you can go. But or if this level not breaking, then also you need to wait Uh-huh. for confirmation. Then you can go with sellers. Okay, so are you saying if this candle, the third candle, which just made like an inverted hammer, if this Yes, would have broken that level, we have to still wait for a confirmation yes, candle? yes. We have to wait for confirmation. Then you can go with sellers or buyers. And what sort of confirmation are you taking after the breakout? If you A see, retracement or a what? okay. Also, you can do this retracement. If this candle close here Right, rejection, then I wait. right. If here if I see here is a buyer's candle, then I will go with Uh-huh. buyers. Or if I see a again seller's candle with strong seller's candle, then I go with Uh-huh. sellers. Okay, if a strong seller's candle again Yes, breaks that level, yes, then we can continue like yes, going yes. down. But But if you but see, uh-huh, yeah, if you see a weak seller's candle,
then I can't go with sellers. Then I again go with buyers, but also I need to see the rejection. If I see also rejection, then I will go with Right. buyers. Right, because it has closed on the level, you mean to Yes, say. That's right. it means what is the mean in this candle? It means the buying pressure. Then I see a seller's candle, but buyers this week means this rejection means again in this candle buyers pressure. Buyers is more Buyers are strong in this interested, you mean candle. to say. Okay. That means you can go with buyers. But if this candle perform is like huge sellers candle, that means you can go with sellers because this is a sellers area, so it means sellers is interested again, so you Great. can go with Yeah. sellers. Great, great. So in your first scenario, Sadev, Yes, you mentioned after a strong breakout, you're waiting for a confirmation candle. If you see a green candle, you can go for a call. So yes. that green candle can either be a strong, weak. Does the size or the body of the candle matters? Okay. If you see after breakout a strong green candle, okay, and weak rejection, then you can go with Uh-huh. buyers. If you see a green candle but weak green candle and like spring top candle, also you can go Uh-huh. with buyers. But if you see a green candle and strong rejection, then don't Uh-huh. go with buyers. Okay, here it will not act as continuation. Yes, because this is the sellers area, so anytime sellers can enter. In this candle, you can see the sellers pressure. So after this candle, sellers can enter anytime. Right, right, right. Okay. So here we should avoid taking any call Yes, trade. yes. Okay. Now here you Thank you see for the clearing that. candles break. Oh Candle yes, break this yes, level. like it. Now we need to Yes, wait yes. for the next candle. A confirmation. Okay. Yes, Even here, sir, there is no rejection. We still can't go for a call, right? yes, yes. It's a Oh, yes. Marubosu type. Yes, this is a very risky candle because this candle means buyers, all buyers invest their Exhaustion. money in this Ah, ha, candle. ha, ha. Right, right. You mentioned that. Yeah, yeah, correct, correct. Again, you can see Hello, this is a bro. buyer's candle and weak buyer's candle. It means risky. This is a risky trade. Right. If you see, if you take a trade for buyers, for buyers, it's risky for you because weak buyers. So we can't even go for sell, not for buy No, as well. you can Okay. also not go with sellers. Don't go with Okay. sellers. You can see the seller's entry. This is a risky trade. Right, right. Thank you so much for clearing this. Thank Now, you. any other Hello, question? bro. Yes, Can you zoom in the chat, please? yes, yes. More Look at this level here. this level. Yeah. Okay, okay, Why did the candle reverse from that level? okay. This one. Yes, where the Okay, strong bullish candle came from. okay, okay, okay. I will explain you. Always consider as a level as the area. You can see this is the level. Okay, here you see Okay. the level and minor trend is downtrend. Again a strong bullish candle. Then bullish candle. Also in bullish candle, sellers is interested. You can see the lowers. That means sellers are interested. Again you can see Okay. a strong rejection and weak bullish candle. Compare this one. Compare this one. Compare this to one. This is a Okay. very weak bullish candle and a rejection from the sellers level. Also, this is a very strong sellers entry point. You can see previously, if you draw if this one, this is a strong momentum. That means this area is a strong sellers area. This area is a strong sellers area. This is a strong momentum, but reverse because this is a strong sellers area. So that's why Okay. next candle is a sellers candle because this rejection. So, but in most times after this bearish candle, the next candle will go up.
Brother, I can't hear your voice because voice is so He mentioned most of the situation after this strong candle, yes. we see a continuation of the trend. Well, I remember you also mentioning that if we have a good backup of bias after an inverted hammer, we Yes. can expect another green candle. Yes, Okay. yes, after inverted hammer. Okay. But you don't consider this is an inverted hammer candle because because of this body. This is not actual inverted hammer candle. I will show you what is the inverted hammer. Now here you see, this is an inverted hammer. Rejection and body. But here if you see, the body is weak more than the rejection. Rejection is very strong. That means sailors is very strong. Sailors is here to here, but bias is just here. That means sailors is very strong, and sailors reject at a strong sailors area. That's why next Okay. candle is a sailors candle. Hello. And also Okay. again one thing more, you can see here. Previously, sailors strongly enter in this area. Sailors entry point is a strong sailors entry point here. Previously, if Right. you see, this is a strong sailors entry point, and again a strong sailors entry point with strongly. That means next candle is good. Okay. If Because you in your confuse, previous session, if you yeah. confuse Hello, in hello. this area, don't trade. Just wait. Okay. For Very next from you. confirmation, you see a sellers candle, then you go with sellers. Next candle you go with Sadev, can you sellers. म्यूट कर सकते हो क्या? थोड़ा आवाज आ रही है मैं कर डिस्टर्बेंस. देता Okay, so is there any chance where a gap can be filled? Because in your last session you mentioned we need to see a backup. So over here we have two strong bullish candle and then one weak. So is there any chance of another green, or it's better to avoid in this situation? It's better to avoid in this situation, but if this candle close perform like this, okay, Okay, half is body, half is weak, then it may chance the fill this gap. If body is strong, okay, then it fill this gap. But this body is very weak body. It can't okay. fill this gap. So personally, you are looking at the body size and comparing Yes, that with a wick. yes, Okay, yes. body to wick ratio. Okay, okay, okay. You can Thank you. also here. You can And also here. You can see rejection, then bar center. Because of this body, you can see the body. right, It right, right. can't fill this gap. Oh, okay, okay. Hello, bro. My question now is Yes. the second line you just drew now. You can This see one, the brother. candle reverse from. Yes, you can see the candle reverse from that level. Why did you Yes. reverse from that level? You know, we are seeing previously a bullish momentum, and Yeah. now we are seeing strong sellers. So I'm expecting the sellers to go down, but you reverse all of a Okay. sudden with a strong candle. Okay. Brother, So why did you reverse from there? previously you can see this candle, strong candle, strong buyers entry in this area, very strong buyers entry. And also you see the rejection, the buying pressure. This is the No, buying no, pressure. as in where the buyers enter now. That first place where buyers enter strongly. I was asking why the buyers enter strongly there. In this level, Yes, why did buyers enter from there? I think it may previously have any level. You can see here, strong buyers enter. That's why the buyers enter here. Okay, okay. And That's why also, the bro, buyers enter here. how do you trade using a change of polarity? You know, where previous resistance becomes support. Can you scroll back a little? Okay. Okay. Just now zoom in. No, With this here, zoom in.
Board. Okay, now look at this level here, this area here. Here. Okay, this one. Yes, yes. Okay. You can see this candle have a very strong rejection. And Yes. previously there was, I think there is a level here. Yes. This is the level. This is the level. So, okay. So can we say it's because of that level that this candle reversed? Yes, brother. You can say because this is a level, and you see the rejection, and also the momentum. This weak this small momentum is a seller's momentum, and minor trend and major trend. Two trend is a downtrend, strong downtrend. A major is strong downtrend. Minor also is a strong downtrend. That's why there is a sellers candle. You can go with sellers because this rejection, and in this area, just one is a strong bullish candle, but half body is a buyers and half is a sellers. And also you Okay, can see previously sellers momentum, so you can go with sellers okay, after this candle because also previously here is a level. okay, Sir, I okay, have thank one you. question. Yes. Sir, at the bottom of the top, when you clear the breakout question of Mr. Kashif, Okay. Here. here last, here. Zoom out, sir, please. Zoom out here. Just hold on. I call. Hello. हाँ Yes, बेटा sir. वो मैं ना तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ मिश्रा जी का नंबर है उन्हें फोन करना वो बता देगा वो बताना सुबह जो दो दवाई का नाम आपको भेजा था उनका भाई बोल रहा मैंने बताया मेरा भाई रहता है तो मैं भेज रहा हूँ और बाकी बात कर लो और पैसा मैं तो उन्हें फोन पे या गूगल पे कर दूंगा ठीक है जितना भी बने अभी तक बताया नहीं कितना बनना है करीब 1300-1400 का होगा शायद मैं फोन पे कर दूंगा मैं तुम्हें नंबर व्हाट्सअप कर रहा हूँ बताना उनका भाई बता रहा हूँ वो आपको बता देंगे ठीक है भाई बस रिक्वेस्ट है भाई दवाई रिसीव कर लेना मम्मी का तो दवाई आज से शुरू करवाने में तुम रख लो तुम उधर छोड़ देना हमारे गेट पे चलो ठीक है मैं अभी अभी नंबर भेजता हूँ ठीक 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 है भाई ठीक yes brother ask me Sir, draw that level that I draw. yeah okay Sir, okay. this one Yes, sir. okay Sir, this green candle has a rejection from sellers and yes close below the level. yes And minor and major down trend is downtrend. Then why this green candle is this happen? one Yeah, okay this is a rejection from sellers and green candle close below the level. okay brother I think just hold on I just said previously I want to see previously okay you can see this is a strong seller's candle okay and previously also Yes. if you see this is the level here this is a strong buyer's entry and entry point is here if you see entry point is here and Yeah. also this is a level okay now at the present if you see here buyers enter exact the entry point because previously this is a strong entry point also this area this whole area this if you see this whole area
is a buyer's area. So buyers anytime can enter. So you need to wait. I already explained the breakout. If you see any breakout, level breakout, then you need to wait for next candle. If you see any strong sellers candle, then you can go with sellers. But if you see a buyer's candle and that buyer's candle if break again the level, then you can go with buyers. Okay, sir. Here is a fake breakout. Yes, you can also call this a failed breakout, but you can see the buyers enter exact the level, and I already explained you buyers and sellers always change their enter point. You can Okay, see sir. here first, you can see first these are buyers entry point. Again buyers there changed enter point here, sorry, here, this here. Again change enter point here. That's why the buyers entry point. Okay. Again buyers change entry here because this is a downtrend. Yes, sir. Or If 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 we draw a trend line like this, then it's also called here a buyer entry. yes, yes, if this momentum, this trend go break this level, then if again it's change buyer center point, sorry, seller center point. If market going like this, that means sellers can change their enter point. If market going like this, then sorry, if like this, then buyers can change their enter point. If like this, then sellers can change their enter point. Always see the previous history. You can see this is buyers change and their enter point. So buyers is not or in exact area, not in a perfect area. So again, buyers can change their enter point. So you need to prepare that time. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Any more question? So bro, Yes. can you zoom in again? Zoom in a little again. Okay. Here, brother. It's okay. It's okay now. No, zoom out. Zoom out. Okay, here. Where you explained from just now, you can Okay. see the bullish momentum there. This one. This one. Yes, this. Yes, you can see the bullish momentum to the top, Yes. and then we saw a seller's entry, Yes. like a inverted hammer or shooting star candle. Yes. Yes. So this situation now, Hmm. we saw that buyers entered again here, Yes. but here we saw that sellers entered again after the shooting star candle. Why is it like that? Okay, brother. Previously, 2 times sellers is entered at at this level. You can see strong sellers candle, Okay, strong sellers candle, and in this okay, candle you see the sellers rejection. Also, this candle show the sellers is interested. Candle start here, then go down. It means sellers here, then buyers entry. It means sellers is interested in this candle. So previous two candle, you can see sellers is interested. Also, the previously strong sellers entry at this level. okay, That's why this candle. okay. Now, why did after this candle, why didn't sellers enter again? Okay. Because After this it candle, looks like a if you see, reversal candlestick. okay, brother, I will explain you. This is a strong momentum. This pressure means the buying pressure. Buying is very strong in this candle. Okay, That means one candle does not stop this force. This force. If here if here you see the rejection is like here, quick rejection, then okay, sellers can again enter. But this is a okay, strong buying pressure. Like this is a huge buying candle. Like okay, here. That's why this again start bullish candle. okay. But so if the rejection is from the upper side, Yes. very strong, and sellers Yes. entered with this kind of candle, the next candle will go down again. Yes. Just hold on, brother. I have a report. Avinas. Okay. चलो ठीक है फिर कल उनसे बात करके रिसीव कर लेना हाँ भाई चलो ठीक है थैंक यू अरे अतुल भाई बोला था अगले मंथ में भाई मैं आधे घंटे में बात करूँ तुमसे और
Yes, brother, ask me. Okay, I said so because if the bullish candle got a very strong upper rejection, just like can you scroll to the front a little? Yes, if you see in this candle a strong rejection, then you can go with sellers and again go with sellers. Okay. Thank you, bro. Because if you see the strong rejection, that means the sellers pressure. Sellers is very strong, more than this one. Because this is also Okay. this area is a sellers area. Yeah. Okay. Sir, I have one question. Yes. Sir, for new low or new high, is the color of candle matters or not? Brother, I don't consider any new learning. Why? Because I always follow the candle pressure. If you see, if I Okay. see any strong pressure, the pressure candle pressure like here. If I see, if I can see here is a strong pressure, sellers pressure, and also new low, then I can go with sellers. But if I can't see any strong pressure, then I can't go with sellers because if because this is a buying momentum, buyers momentum. So I don't follow new low or new high. Sir, in is pressure you take a sudden movement of body down or up? Yes, yes, yes. If you see live market, you can see the pressure. See the pressure. Suddenly up, Yeah, suddenly down. This is the pressure. suddenly up pressure. Okay. It means the buyers are interested in here. Yes, yes. Okay, sir. Okay, any more question? Yeah, Sadev, can you just move to the left side where you were explaining about the Here, seller's pressure? here. Yeah, yeah. Now over here at around 440, we can see like an evening star pattern formed at 50 This EMA. one. नहीं 440 के पास. हाँ, right, that. So Here. after two strong, yeah, after two strong, red candle, I mean, it shows that the momentum for sellers have just started. So why do we get, such candles in between? And most of the time, I personally lose in such, kind of trades where I go for a put trade over there, and then I see, a green candle forming. Okay. मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं अब दोबारा जब पूछिएगा। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो दो रेड के बाद जो जो ग्रीन आया है ना, मैं उसकी ये बात कर रहा हूँ। अचानक ग्रीन, हाँ, वो कहाँ से आ गया वो बीच में? कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जैसे कैंडल है। ये लेवल है इसीलिए आया। ये इसको भी देखिए। लेवल मान के चलेंगे हाँ, ऐसे? क्योंकि जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस रहता है वो प्रेजेंट पे जाके आपका सपोर्ट हो जाता है। तो इसे अब लेवल, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है तो एंट्री पॉइंट एक तरीके से लेवल का काम करेगा। अब ओके, अगर तो ऐसे सिचुएशन में और अगर प्रीवियस में और भी अगर प्रीवियस जाएंगे तो भी ये लेवल है। देखिए है लेवल, तो कितने भी प्रीवियस अच्छा, जाएंगे लेवल है। देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल है वो भी। अब अगर देखेंगे, देखिए रिवर्स हुआ, इस जगह से रिवर्स होगा। तो मतलब हमको कितना पीछे जाना रहता है चेक करने के लिए? कितनी देर पहले का? आप ज्यादा तो पहले मतलब जाते नहीं नहीं, हो, मैं ज़्यादा राइट? पीछे नहीं जाता हूँ। मैं ज़्यादा पीछे जाते ही नहीं हूँ। मैक्सिमम मैं थोड़ा से 3 घंटे का देखता हूँ। बट 3 घंटे में अगर मुझे कोई, जैसे अब मुझे पीछे आने की जरूरत नहीं, मैं इसको लेवल कंसिडर करके चलूंगा, कि एरिया को ओके, कंसिडर करके चलूंगा। तो इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं तो इसके बाद जाकर ट्रेड ले लूंगा, इसके बाद ही तो ट्रेड ले सेकंड लूंगा। कैंडल तो सेकंड कैंडल कैसा क्लोज होता कि हम पुट के लिए जा सकते हैं? ये कैंडल कैसे थर्ड क्लोज कैंडल, होने में आप आपके लिए जा नहीं सकते नहीं 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 सेकंड कैंडल जो रेड है वो कहाँ पे क्लोज होता हो कि गया। हम थर्ड कैंडल पुट के लिए जा सकते हैं वैसे? हाँ, ये कैंडल ब्रेक कर जाता अगर ऐसे तो जा सकते थे, बिकॉज ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो आप कम से कम इतना दूर तक जा सकते थे। ओके, ओके। तो और कभी कभी सदैव जैसे कि यहीं पे ये जो बायर्स एरिया है,
राइट, रेड के विक से एंट्री पॉइंट उसको कहा जाएगा। कभी कभी कैंडल वहीं स्टॉप होता है, तो क्या हम वहां पे विक को मान के चले एंट्री पॉइंट की बॉडी को? कौन सी सिचुएशन में नहीं, बायर्स एंट्री एंट्री पॉइंट? पॉइंट वो होता है जिसमें से स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिलता है। ये एंट्री पॉइंट इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ये एंट्री पॉइंट इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ये एंट्री पॉइंट इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर। अब इसको एंट्री पॉइंट नहीं, सॉरी, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं मान सकते एंट्री पॉइंट। जो वीक होगा उसे नहीं मान सकते, इसको नहीं मान सकते एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है। वीक एंट्री पॉइंट हमेशा ब्रेक करता है, मैक्सिमम टाइम ब्रेक कर जाएगा। तो वीक एंट्री, जो स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होता है, आपको उससे सिर्फ कंसीडर करना है। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, आप सिर्फ इसे कंसीडर कीजिए। वीक एंट्री पॉइंट 50 चांस पे काम करेगा आपका। कभी कभी 50% कर भी सकते हैं, 50% नहीं भी कर सकते हैं। नहीं, म्यूट कर दो। एक सेकंड में म्यूट कर देता हूं। हेलो। हाँ, ओके सरदेव जी। मैं वो पूछा था कि वो जो 2 रेड के बाद, ग्रीन के बाद 2 रेड और फॉर्म हुए हैं, उसके लेफ्ट में ही वो मैं बायर्स एंट्री की बात कर रहा था, जो हाँ, 3 स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल, 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हैं लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में ये 430 के। हाँ, वो तो वो जो है उसके बॉडी का जो अगर हम लेवल ड्रॉ करेंगे बॉडी रिवर्सल से, तो वो स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया कहलाया जाएगा कि नहीं वो चीज? हाँ, अगर इस जगह पे आप करेंगे तो इसे स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया कहना जाएगा। ओके, ये पूछा था। ओके, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स और एरिया आपने क्योंकि और स्ट्रॉन्ग एडिशन, ओके, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था हाँ, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। हाँ, और आपने एक और चीज अच्छा मतलब बता दिया कि अगर जहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, विक बड़ा है, तो वो हम्म। भी अच्छा मतलब एक एरिया कहलाया जाएगा, राइट, एंट्री हाँ, पॉइंट। आप नेक्स्ट देख सकते हैं। देखिए, इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री था, इसीलिए इस जगह से रिजेक्शन के ऊपर हुआ। तो राइट, ब्रेक भी नहीं कर पाया इस एंट्री पॉइंट को। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है। अगर मार्केट दोबारा फ्यूचर में अगर इस लेवल पे आए, तो ये दोबारा एक बार रिवर्स, एक भी अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी होगा तो भी एक कैंडल के लिए भी रिवर्स करेगा ये। अच्छा। और यही सिचुएशन में जैसे वहीं पे जैसे एक ग्रीन कैंडल ने रिजेक्ट किया है विद अ लोअर अपर विक, वही वही सिचुएशन में जहाँ पे वो रिजेक्शन हुआ है, कितनी बारी वही होता है कि वो नीचे जाके एक रेड बनाता है, बिकॉज बोलते हैं कि बायर्स आर ओवर देयर, सो बिकॉज ऑफ बेरिश मोमेंटम अनदर कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, तो यहाँ पे ग्रीन बन गई एक इस और। जगह पर नहीं, राइट में। इधर। हाँ, वो हाँ, अब बायर्स तो नीचे हैं और सेलर्स का मोमेंटम आ रहा है हाँ, प्लस है। हाँ, तो ये जगह पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। इस जगह पे मैं भी कंफ्यूज रहूंगा, बिकॉज अब अगर देखेंगे इस जगह से मैक्सिमम टाइम ब्रेक करने का, सेलर्स आने का चांस होगा ज्यादा, क्योंकि राइट, सेलर्स मोमेंटम है। बट सेलर्स नहीं भी आने का चांस इसीलिए क्योंकि मोमेंटम पहले ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ये मोमेंटम ओके, नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ओके, अगर ये रेड होता ना, तो 99% चांस ये टच करता, उसका बॉडी आके इस जगह पे ओके, टच करता। जो अगर ये स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रीन का मोमेंटम, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हाँ, इसमें ये बायर्स का। ग्रीन आ गया, इसका मतलब ये मोमेंटम वीक हो गया। राइट, राइट, ठीक है, ठीक। और हम वैसे भी आपने बोला कि पर्सनली आप अवॉइड करते हो ऐसे काइंड हाँ, ऑफ ट्रेड। अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड कीजिए नेक्स्ट के लिए। ओके, ओके, क्योंकि ये अचानक से बीच में ही रिवर्स हो गया, इसलिए हाँ, मतलब सिर्फ लोअर। ओके, ये रिस्की ठीक है, होगा ये सही। क्योंकि इसके बाद आप बायर्स के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो बॉडी है, आप कंपेयर करेंगे इसका प्रीवियसली 2 3 कैंडिडेट, ये बहुत वीक है। राइट, और ये एक सेलर्स हाँ, एंट्री पॉइंट भी है प्रीवियसली, तो इसी जगह से सेलर्स भी एंट्री कर सकता है दोबारा। तो ये एक रिस्क ट्रेड होगा, अब इस जगह पे ट्रेड मत कीजिए। राइट, राइट, उसी मतलब वो बॉडी टू विक रेशियो को देख के मैं पूछ रहा था कि हाँ, अगर सेलर्स के लिए वो सही रहेगा कि नहीं, बट उसमें अवॉइड ही करना सही रहेगा वही हमें। है, हर जगह पे ट्रेड नहीं करना है, बस जहाँ पे आप कंफर्मेशन मिल रहा है वहीं पे आप ट्रेड कीजिए। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? कैसे भी आप एक बार इसे ना ट्रांसलेट कर दीजिए, सबको करिए। अच्छा, so for the people, I'm gonna translate this in English. My question was, over here we see a green spinning top candle, which is a weak candle. Uh, I thought that a seller candle would form because I saw too strong or
rather 4 strong bearish candle. I thought it's a strong momentum, but we cannot call this as a strong bearish momentum because we can see a bullish candle in between, which makes this momentum weaker. So we can't say this is a strong bearish momentum. If instead of green candle, if we would had a red candle, then we can expect this gap to be filled by a seller's candle after that weak green spinning top candle. But over here, since the momentum is not strong, that's the reason why we see a rejection from below, from buyer's area. And the best thing to do in this situation is to avoid taking any sort of trade, because it's a 50-50 situation. We may see a seller candle, we may see a buyer's candle. So we should avoid taking any kind of trade in this situation. Okay. I hope it's clear. Yes. And now, Yes, so you brother. know where the EMA line is now. You can see a bullish candle close at the seller's area there. So how do we know when if candle approach a level? How do we know if it's going to break the level or it's going Brother, to which reverse one from can you please mark there? where the EMA line is now? This one. Here we see a bullish candle close at the EMA line. This one. No, the other one front. नहीं नहीं उससे पहले वाला शायद से strong bullish one ये is this. Strong bullish one that close at the EMA line. Okay, उससे पहले वाला हाँ उससे पहले वाला ये हाँ. तो इसमें क्या है? वो पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ के नीचे क्लोज किया है और रिजेक्शन भी मिला है, कैसे पता है कि अब वो ऊपर जाएगा कि वहां से रिवर्स हो जाएगा? ओके, अगर कोई लेवल नहीं है स्ट्रॉन्ग लेवल तो ऊपर चला जाएगा, ये सिंपल सा सवाल है। ओके, वो मार्क करे, वो राइट वाला भी वही है, मतलब वही This one. चीज. Okay, this one, if you see a strong candle, then it if you can't find any level, then it can go up. If here is a level, okay, I understand your question. This is a level, okay. This is a level and breakout. After breakout, you need to wait for confirmation candle and confirmation. If you see No, this candle, where my line is now, where my red line is now, that level there. okay, this level. Yes, carry the line up. Where the sellers entered from there. काशिफ जी मैं Yes, समझा नहीं yes, इनका this क्वेश्चन। level. मैं हाँ वही पूछे, वो जो हाँ वो आपने जो लाइन ड्रॉ किया वही लेवल की बात करें तो वही पूछे, वो EMA 50 के भी नीचे और वो सेलर्स एरिया के भी नीचे, तो कैसे पता कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगा? वही जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ किया वही है, Okay, वही पूछ रहे brother, हैं. if you confused, then just wait for confirmation candle. Here, if you see this is a seller's area, so it may perform as a also perform as a seller's candle. So you need to wait for next candle. If you see a confirmation candle, if you see this is again a strong candle, that's mean buyers can continue. And if you see here is a rejection, hold on. If you see in this candle a rejection like seller's pressure like this, then you can go with sellers. Okay. Because this area buyers is very weak. Weak buyers, weak buyers, weak buyers, weak buyers. Compare than this one, compare than this one, compare than this one. Okay. If you see any rejection, a strong rejection, then you can go with sellers. But here you can see no rejection. It's a very weak rejection. So it can break this level. So you need to wait for here. You need to wait for confirmation. If you see any strong sellers candle here, then you can go with sellers. But if you see any buyers candle strongly, then go with buyers. Okay, bro. Let me show you another situation like this. Can you scroll front? Where do you want him to scroll? Sorry. Scroll forward. Okay. Forward, see forward. Now, yeah, zoom in here now. Here. Yes, where the market is now. Okay. You can see here, we had this area here, strong rejection, but it didn't reverse. Yes. From buyers here. Yes. Brother, why? So why did it reverse there? Okay. I will explain you. Why do you trade here? This is a ranging market. Okay. And also, if you see, this is the level. This all are strong level. This is the level. This is the level.
This is the level. Don't trade in this type of market. Okay. I can't trade in this area. I can't trade in this situation. I just wait for good opportunity, then I take my trade. Okay. 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 और Thank you, और Lou. और जो रिजेक्शन है सैदुल जी, वो सेलर्स एरिया से आना चाहिए ना, कि कहीं से भी अगर आए, अगर बॉडी टू विक रेशियो बॉडी नहीं, वो एग्जैक्ट सेलर्स एरिया से ही आना चाहिए रिजेक्शन। आपको मैंने अगर ओके प्रीवियसली कहीं पे दिखाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट आपको दिखा था मैंने रिजेक्शन, यहीं पे होगा। हाँ, ये देखिए एग्जैक्ट ये सेलर्स एरिया से ही आना चाहिए। अगर सेलर्स एरिया से नहीं आएगा, गैप रखेगा ओके, तो गैप फिल कर सकता है। कनेक्शन थोड़ा पुअर है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये देखिए इस जगह पे एग्जैक्ट रिवर्स एट सेलर्स एरिया। So sellers राइट, area से ओके, reverse होना चाहिए। अगर if you see any gap, if you see reverse in हाँ this हाँ here, if you see any gap, हाँ, so it can fill the gap. अच्छा, ओके, वो एरिया को टच करना जरूरी है Yes, रिवर्सल के लिए, राइट? yes, yes. ओके, अगर उसके नीचे क्लोज होता तो एक और शायद ग्रीन आ सकता था, पॉसिबल हाँ, है। एक और ग्रीन यहाँ से आने का चांसेस होता है उसमें पे। ओके ओके, गॉट इट। Okay, any more question? And I already share one thing. I am start a I start in a new account trading, that is just investment $10, and I will show you all how one beginner trade and how one beginner can make good profit end of the month. So you all can trade like this, like that. Start with $10 and every day cover just only 20%. This is that account. You can see this is my new account. This is not my account, my brother's account. You can see the name. And every day I trade, and every day just I covered only 20%. Okay? Every day I covered ग्रेट, 20%. So you need to cover to last Friday I start this account and I deposit only $10. Then today's Monday. It's 4th day. I covered. I already double my money in 4 days. So you can दैट्स trade like ऑसम। this. I think you have also shared the money management plan in the group, right? Yes, yes. I shared already. I use two money management sheet. One is this account, and one is for my own account. My own account money management is fixed money management. This daily target is fixed, is 100 to $130. And in this account, Okay. the money management is every day cover only 20%. So मतलब जब जब कैपिटल बढ़ेगा आप उसका 20% हाँ लेते हाँ, चलते जब रहेंगे, राइट? कैपिटल बढ़ेगा मैं उसी का 20% करता जाऊंगा। मैं अगर एक ओके आपको ओके, रफ ग्रेट। आइडिया दे दूं, फिर एंड ऑफ द मंथ आप कितना। हाँ, इसमें भी जिनका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है उसके लिए भी मैंने हाँ, एक नया शीट बना के ऑलरेडी शेयर किया। जिसको इमोशन कंट्रोल उसमें नहीं आपने होता लॉसेस का शायद जिक्र नहीं किया है, इसमें आपने क्या किया है मेंशन इसमें? या लॉसेस दो अगर लॉस आप हो तो रुक लगातार हो जाए? इफ यू कंटिन्यू लॉस टू लॉस, देन यू नीड टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। फॉर द होल डे स्टॉप, ओके यस यस, फॉर द होल डे। ओके, सो अगर अच्छा। मैं इससे 20% लूँ, And you avoid trading in OTC, right? As per this yes, money management yes. plan, you Avoid should trading not in trade in OTC. OTC. I have experience. That's why I trade in OTC. But in this chart, I can't count the OTC market. So Okay, okay. after 15 days in your account, I have $154. If you can't control your emotion, then you just continue only 10 days. Okay. Then Only for again 10 start with days. $10. Yeah, again start with $20. If you control your emotion, then हाँ, you continue 24 days. मेन तो इमोशन का ही है, राइट Yes, राइट। you continue 24 days.
Because in a month you have only 24 days. So end of the month, if you continue this, end of the month you have $794. Are you showing any sheet? Because we can only see a chart right now, sir. Not the sheet. Okay, hold on. I will share this one. I will share this one. Share the Excel sheet. Okay. Now here. Okay. Right. So start with $10, and if you can't control your emotion, just continue 10 days. After 10 days, in your account have $61. This is a huge money for a one beginner because you invest in only $10 and your profit is 60 or so $51. Total is 61. Correct. And if you control your emotion, then you go with 24 days because in 1 month you have only 24 days. Sorry, 22. 24 days. So after 24 days, in your account have $794. One more money management is, if you can't control your emotion, then every week in week you have 5 days. Every week you just double your investment. It means if you start today, this is a Monday, if you deposit $10, so end of the Friday you need to double your money. End of the Friday you need to have $20. So every week you just double your money. Next start with Monday with $20. Next Friday is $40. In next $40, next $80, next $80, then $160. So end of month you have $160. And this is also a huge money. This is also a good profit for a beginner. So you all can follow this money management, and my own money management is fixed. I start with $50 to $60 and I just double that money in one day. It means I covered, my daily target was $100 to $130. If I covered this target, then I stop. But also if I lose back to back 2 trade, then I stop trading for that day. I don't try to cover my target. Next day I will again start with 50 or 60. So when you have your daily target, and Yes. sometimes you may possibly miss that. So do you also have like a weekly target to achieve? No, I don't have any weekly target. If I am busy in my office work, then I don't Okay. take any trade. Okay. So you focus more on daily target. Yes. Okay. And are you like limiting to the trade, like just 5 trades a day or 6 trades a Yes, day? in one time I just 5 trade, 5 or 6. If I lost one trade, then I take 6 trade. If I don't lost, then I just take 5 trades. Okay. 5 trades and you're out of the market. That's it. Yes. Okay. In one Okay, time. bro. Just one last question. My battery is low. I think I'm Yes, going to bro. go offline now. Yes, bro. Just a quick clarification. After a breakout, let me say a bullish candle break a level, and then instead of bullish candle to signal the continuation of the breakout, we see a strong candle closing back inside the level. We should go with sellers. Yes, that's what he said before. Yeah, correct. He like mentioned that here, too. if you see a breakout, Yes. then you need to wait for a confirmation candle. Here you see a bullish candle, then you can go with say buyers. But you need to find a strong bullish candle, not this type of candle. This type of candle, Okay. it can reverse here. It can perform a next candle is a seller's candle. If you see a strong bullish candle, then you can go with buyers after breakout. Okay. What I mean now And is, as you asked sellers, so he also mentioned to me, if it's a seller's candle closing inside the level like third red candle, we can go with sellers. That's what I asked as well, Kels. okay, thank you. I just need that clarification. Yeah, I have to go offline. that was my question as well. My Sure. battery is low. Okay, bro. Cool. Thank you, bro. Okay, so I think I need to stop today's session. Sure. Thank you so much, Satyam. Thank you. Sir, Yes. Sadiq, एक question था मेरे को.
सर काशिफ भाई, आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो जरा चैट ग्रुप में आइएगा। Okay. There's someone who wants to ask question, I suppose. किसी को question है शायद। Me. सर मैं आपको काशिफ भाई को कह रहा था, आप जरा चैट ग्रुप में आइएगा। Oh, okay. सरब जी, आपको क्वेश्चन है राइट? पूछना था कुछ? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है फिर मैं सेशन स्टॉप कर दूँ। Sure, sure, I mean, हेलो। हाँ हाँ सादिक, आपने एक वीडियो डाला था हाउ टू ट्रेड एट बायर्स एंड सेलर्स एरिया, हाँ हाँ वो जरा एक्सप्लेन कर दोगे मुझे? खाली मुझे समझना है आप क्या देख के ओके ट्रेड ले ओके। रहे हो। बायर्स और सेलर्स एरिया मीन्स हाँ, अगर आप आपका वीडियो ही दिखा में एक्सप्लेन कर दोगे तो मेरे लिए रेफरेंस भी रहेगा। वीडियो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वीडियो में, एक बार अभी यूट्यूब मई 21 को आपने अपलोड किया है। मैं आज भी एक वीडियो बनाया, मैं थोड़ी देर में उसे पोस्ट करूंगा। ये भी बायर्स और सेलर्स एरिया पे ही है, तो मैं अभी उसको आपको 10 दिन के ऊपर हो गए, एक भी वीडियो नहीं डाले आपने। इसके लिए सॉरी, क्योंकि अरे मैं नहीं अभी नहीं, ऐसे ही बहुत पूछा ज़्यादा था, मैं बिजी हूँ, मैं फॉलो करता हूँ ऑफिस इसलिए। ओके ओके। मैं अभी आज ही एक वीडियो बनाया बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर, मैं अभी आपको हाँ शेयर करता हूँ। श्योर श्योर। तो नहीं, उसमें मैं इसलिए आपने सब पूछा, एक्सप्लेन फॉलो कर दिया। करता हूँ। सॉरी, ये अभी दूसरा सिस्टम है, मैं दूसरा लैपटॉप में, मैं यूट्यूब से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 कंप्यूटर एक साथ यूज कर रहा हूँ, तो उसमें दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आपको चाहिए तो लिंक भेज देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, इजी हो जाएगा। मैं आप यहीं पे बता दीजिए कौन सा, मैं अभी शेयर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? नीचे आइए थोड़ा और। हाँ, यहाँ पे तो सेकंड रो में बीच वाला हाउ टू ट्रेड एट बायर्स एंड सेल 2 वीक्स अगो लिखा हुआ पे। ये नहीं ऊपर नहीं, ऊपर उसके ऊपर ये वाला, और उसके लेफ्ट में। तो इसके लेफ्ट में था। नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, वही ये वीडियो के लेफ्ट वाला। इस वीडियो के ले ऊपर है शायद से। हाँ, इसका लेफ्ट ये ओके। हाँ, इसके ऊपर वाला। हाँ, ये वही। हाँ, हाउ टू ट्रेड एट बायर्स एंड सेल। राइट। ओके, ये बायर्स और सेलर्स एरिया देखिए, मैं आपको, मैंने अभी कशिप जी को ही बताया, जो स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होता है वो बायर्स, जैसे ये एंट्री पॉइंट है, इसका मतलब ये ओके। सेलर्स एंट्री पॉइंट, इसका मतलब सेलर्स एंट्री हो सकती है। सेलर्स का स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट मतलब सेलर्स इस जगह पे बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग नहीं, तो सेलर्स वो आपको रिजेक्शन से पता चल रहा है, राइट? हाँ, जैसे अच्छा। इस जगह पे बायर्स इस जगह पे जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस जगह पे है, क्योंकि करेक्ट बायर्स ने करेक्ट एग्जैक्ट इसी जगह पे एंट्री किया। तो इसे करेक्ट ये जो होल एरिया होता है इसे एरिया बोला जाता है कि ये राइट बायर्स एरिया। तो बायर्स अगर मार्केट किसी टाइम इस जगह पे आए तो बायर्स किसी भी टाइम इस जगह से रिवर्स कर सकते हैं, एंट्री हो सकता है। तो इस बेस पे मैंने ये साइड ट्रेड लिया। अब अगर इस जगह पे देखेंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने जो अभी ट्रेड लिया, तो आपने आपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट में देखा, यहाँ पे करेक्ट, हाँ, ये साइड पे। तो अब तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, विक को देख रहे हो, बॉडी को नहीं। नहीं, मैंने ये देखा इस जगह पे कि एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ सेलर्स का, उसके बाद एक सेलर्स एंट्री हुआ, इसके मतलब सेलर्स इंटरेस्टेड है इस जगह पे, तभी नेक्स्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स हुआ। तो नेक्स्ट टाइम राइट एग्जैक्ट इस जगह पे जैसे ही आया और मैंने अगेन देखा रिजेक्शन है, मैंने ऑलरेडी देखा हाँ प्रीवियसली तो इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स था, तो इसके करेक्ट इस करेक्ट जगह पे मैंने रिजेक्शन देखा, इसका भी इसका दोनों जगह रिजेक्शन है, इसका मतलब इस जगह से सेलर्स एंट्री होगा। ये 99% चांस है सेलर्स एंट्री होने का, इसलिए ट्रेड लिया। अच्छा right. और अगर ये लेफ्ट साइड पे अगर ये विक नहीं होता और वहीं से सिर्फ बॉडी, वो सेम पॉइंट से बॉडी चालू होता था, तो भी आप वही पॉइंट पकड़ते थे, राइट? हाँ,
एक सेकंड, हेलो, क्योंकि आप एंट्री पॉइंट देख रहे हो, आप विक पॉइंट नहीं देख रहे हो, यस राइट? सर, ओके ठीक ओके है, सर, बस ये तो लेफ्ट साइड में बेसिकली आप ये देख रहे हो। मुझे खाली हाँ, वही पता करना था, आप लेफ्ट साइड में क्या देख रहे थे? लेफ्ट साइड में मैं यही देखता हूँ जो एंट्री पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ जो एंट्री पॉइंट होगा उस जगह पे राइट, स्ट्रॉन्ग दोबारा उस जगह से रिवर्स होने का चांस ज्यादा रहता है। ओके ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी? थैंक यू सर थैंक आप यू। क्या वेट तो करते हैं फिर कैंडल के क्लोज होने का, या अगर वो रिजेक्शन उस लेवल तक पहुंचती है और आप अपनी ट्रेड अगर करते थे अपनी एग्जीक्यूट और वो रिजेक्शन के साथ अपर क्लोज हो जाती है और आप विन कर जाते हैं? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, आपका वॉइस सही से नहीं आ रहा था। सर मैं मैं कह रहा हूँ कि आपने ये लेवल तो ड्रा कर लिया एक के यहाँ से, चले मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ क्लियर। हम्म ये सर ये लेवल आपने ड्रा किया यहाँ, हम्म यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री है बायर की। हम्म, सर ये रेड कैंडल अगर आप इसका वेट करेंगे क्लोज होने का यहाँ एंड नेक्स्ट पे आप कॉल की ट्रेड लेंगे, या ये जैसे ही यहाँ टच करेगी आप अपनी ट्रेड एक्सिक्यूट कर देंगे? मैं इस जगह पे, अगर मुझे इस जगह पे ट्रेड लेना हो तो मैं इस जगह पे ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज एक तो आप ये देख रहे हो एक मोमेंटम आ रहा है, तो आप जी। मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद अब सेलर्स के साथ जाओगे, कैसे जाओगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये रहेगा कि प्रीवियसली बायर्स एंट्री पॉइंट है। अब बायर्स के जी साथ जाओगे तो एक कन्वर्शन कैसे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये जो बॉडी जी। बना था इसका ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, तो कैसे सेलर्स के साथ जा सकते हो? तो इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इसके लिए मैं वेट करूंगा। अगर आप इस सिचुएशन में होते सर तब आप यहाँ को कहाँ ट्रेड लेते? इस जगह अगर पे मैं लेते आप? नहीं, अगर इस सिचुएशन में होता, अगर ये जो कैंडल है ये अगर जैसे इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और सो दिस बायर्स एरिया, तो इस जगह पे नहीं लेता। हाँ, अगर ये कैंडल पे ये जो कैंडल बना है अगर एक सेलिंग प्रेशर मिलता, मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिलता मुझे ये ग्रीन कैंडल पे, तो फिर मैं सेलर्स के लिए जाता हूँ। नहीं तो मैं जो लेवल है ये जो एरिया वो ब्रेक करने के लिए वेट करता, जैसे इस जगह पे किया मैंने वेट किया, ये ब्रेक किया, उसके बाद देखा, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। ठीक ठीक ठीक। सर ये जहाँ से ये मार्केट रिवर ऐसे होती है, यहाँ रिवर्स होती है और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है ऑलवेज? ये जो एरिया, हाँ ये स्ट्रॉन्ग एरिया होता है अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल परफॉर्म करे तो। अब अगर जैसे यहाँ ये बनी है कैंडल विद हाँ मतलब लॉन्गर वीक। हाँ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली ये भी एक इसी लेवल से रिवर्सल हुआ था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट घूम के इस जगह पे आएगा तो एक बार के लिए रिवर्स होगा, अगर उसे रिजेक्शन मिलेगा तो। ठीक ठीक ठीक, ओके। Okay. So I think I need to stop today's session. Okay. So thank you So for there one supporting. last question. हाँ, Just one last question. हम्म, Do you personally look at a pattern and trade like engulfing pattern or any pattern as a double top or double bottom? Because I no, haven't seen mentioning that. वैसे. no, I don't follow any pattern. I don't follow any can. I Okay. just follow candle, like spring top, like hammer, and I Okay. just follow the pressurized candle ठीक है. and rejection. Which side pressure? That is the Okay. confirmation. That gives me 70 to 80% confirmation. Okay. Okay. So you just look at the candle and the pressure, like the way you Yes, mentioned the last time. yes. Okay. More ठीक. trader have more trader. They can follow the pattern. They can follow the Right. strong candle. But my ways, I don't follow any pattern, because Sure. sometimes pattern can break the level. Sometimes pattern Correct. not working. That's why I just follow the Correct. pressure. Right. This pressure give me 80 to 90% confirmation. Because if Perfect. you just example, if you see here, uh, if you share here, that means this Hmm. is a buying pressure. This kind of in this area, this is buyers can enter, Oh, buyers okay. eagerly enter, Okay. because strongly buying pressure and strongly buying strong buying buyers can enter. So I don't Correct. follow this is a piercing pattern, this is a double top. Right. Yeah. I don't follow Okay. this. Yeah. Some may call this as piercing line, and that's why Yes, it yes, reversed. But you will just call it as pure
buying pressure, and that's why. Okay, Yes. makes sense. I just understand what the candlestick say. Right. Okay. Just I think understand that is human the final psychology. thing. Okay. Okay. You need to just understand the buyers and sellers psychology, not any pattern. Yes, pattern gives you like 20 to 25% more confirmation. That's all. Okay. Okay. But But we can't rely on that yes, blindly, yes, right? yes. But 70 to 75% to 80% confirmation gives you the psychology. Okay. This is for me. I don't know any other trader. This is for me. Sure. Okay. Thank you so much. So Thank you I'll so much, stop Sadeh, the once session. again. Thank you. Thank you.